जी तो फात भी आज हम किस एरिया में मौजूद हैं? जी दानिश भी, आज हम कुरंगी सेक्टर 32 ज़िया कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही नाकस हालत है। सब साइडों पे आपको मोस्टली जो है यहाँ पर सोलर पैनल्स वगैरह नज़र आएंगे। अच्छा, और आज हम किस सेटअप पे काम कर रहे हैं? जी दानिश भी, यहाँ पर हमने ज़्यूनिक 4.2 किलोवाट पे काम किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर पैनल्स 8 पैनल्स हमने इंस्टॉल करवाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरा फात भी एक सवाल था आपसे। जी जी बिल्कुल दानिश भाई। एक सोलर सेटअप में स्ट्रक्चर का कितना अहम रोल होता है? देखिए स्ट्रक्चर जो है वो एक यूँ कह लें कि बैकबोन का काम करता है सोलर अच्छा। इंस्टॉलेशन में, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारी प्लेट्स की एक मजबूती के लिए बनाया जाता है। और अमूमन ऐसा होता है कि लोग इन चीज़ों में अगर लापरवाही इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आपको याद हो कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले थंडरस्टॉर्म आया था। जी, थंडरस्टॉर्म आया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का प्लेट्स के हवाले से। तो स्ट्रक्चर जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपना पूरे एक सोलर सिस्टम के अंदर। अच्छा, तो ये कितने केवी का सेटअप आपने बताया? ये दानिश में 4.2 किलोवाट के सेटअप हमने काम किया था यहाँ पे और आज हम यहाँ पर एक सर्वे करने आए थे और यहाँ पर हमारा रेगुलर चेक करते हैं हम। रेगुलर चेकअप है। जी बिल्कुल। तो चले आजे नीचे सेटअप दिखाएं। जी जी बिल्कुल चलें। जी तो फात भी, नीचे जाने से पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दे दें जी जी बिल्कुल। कि ये कितनी प्लेट्स है और कितने केवी जनरेट करती हैं? ये दानिश भाई ये 8 प्लेट्स हैं 585 वोल्ट्स की जो जी। हमने प्लेट्स इंस्टॉल करवाई थी। और ये आप देख सकते हैं कि ये अगर आपको तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हमने खुद बनवाया नहीं है, ये बल्कि क्लाइंट ने खुद अपनी मर्ज़ी से बनवाया था। तो जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाला जो बंदा था ना, उसने प्लेट्स की जो डायरेक्शंस थी वो सारी आगे पीछे कर दी, तो जिसकी अच्छा। वजह से थोड़ा सा हमें काम करने में यहाँ पर मसला भी। तो अगर हमें प्रोफेशनलिज्म से काम करवाना हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल करवा के दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आजे नीचे। जी तो फात भी, सेटअप के बारे में बताएं कुछ। अच्छा दानिश भी, देखिए सबसे पहले तो हमने ये विंडी तैयार की थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक एसी ब्रेकर रखा हुआ है और उसके साथ में हमारे वोल्टेज प्रोटेक्शन मीटर है और ये हमारा जो आउटपुट का लोड है ये हमने उसके लिए रखा था। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज मीटर आ गया और ये हमारा पास का सिलेक्टर जो कि बहुत अच्छी कंपनी को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, इस पर आपने इन्वर्टर कौन सा यूज़ किया है? इस पर दानिश में हमने ज़्यूनिक का 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ हमारी आईटेल की 100 एम्पेयर की 24 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा डीसी ब्रेकर है जो हमारी सोलर पैनल के साथ आ रहा है। अच्छा, इन्वर्टर के बारे में आप कुछ और बता सकते हैं और इसकी प्राइस बता सकते हैं? देखें दानिश भाई, इसकी जो ऑफिशियल आप अगर प्राइस देखेंगे इनकी वेबसाइट पे तो 97,000 की है। और ये है कि ये इन्वर्टर हमने मल्टीपल जगह पर इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि हमने इसको तकरीबन 3 से 4 जगह पर इंस्टॉल किया और अभी तक इसमें कोई कंप्लेन हमने नहीं देखी। और आईटेल की बैटरी के बारे में आपका क्या फीडबैक है और इसका कितना बैकअप होता है? देखिए दानिश भाई, आईटेल की बैटरी इस वक्त बहुत अच्छी मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एक अच्छे प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। और इसका बैकअप ये है कि ये 1 से चार्ज और 1 से डिस्चार्ज होती है, और जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर 2.5 किलोवाट का लोड डालते हैं तो 1 घंटे तक आपका फुली डिस्चार्ज भी हो सकती है। तो इसी तरह से आपका फुली लोड भी देर कर सकती है 1 घंटे तक। और इस एरिया में कितनी देर की लोड शेडिंग होती है? दानिश भाई, यहाँ पर आप ये ना पूछें कितनी लोड शेडिंग है, यहाँ पर आप ये पूछें कि लाइट आती कितनी है। सही है, यहाँ पर ये कह लें कि दिन में तो देखें सोलर के साथ साथ सुकून है, लेकिन रात के टाइम पर यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक लाइट नहीं होती है। ओह माय गॉड। और इसके साथ फिर हमारी जो बैटरी है, हम अगर लोड मैनेज करके चलते हैं तो हमारी बैटरी इजीली, क्योंकि उससे ज़्यादा जब हम लाइट आती है तो उसके बाद बैटरी में कुछ ना कुछ पावर होती है। अच्छा, आप मेरे को एक सजेशन दे दें कि सोलर की परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए हमें? देखिए दानिश भाई, सोलर की परचेजिंग में तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इनके जो बेस्ट डीलर होते हैं ना, आप उनसे ही लिया करें। लोकल शॉप से लोग ले तो देते हैं, लेकिन जब आपको वारंटी क्लेम करवानी है तब आपको मसला आता है। अब मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, इसी सेटअप इंस्टॉल करने से पहले मैंने इनका इन्वर्टर लिया था, तो मसला उसमें ये आया कि हमने जैसे ही इन्वर्टर को लगाया तो उसके अंदर 9 नंबर का फॉल्ट आ गया। ओके। ठीक है, अब जब हम उनके पास लेकर गए तो उन्होंने हमें हैंड टू हैंड रिप्लेस करके दे दिया पूरा यूनिट, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे सकते हैं, हम शॉप वालों का जहाँ से हम भी परचेज़ करते हैं। और मतलब ये है कि वो ऑथोराइज डीलर भी हैं और मेन सदर के अंदर है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी ऑथोराइज डीलर से ही लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन्वर्टर को मेन पावर के साथ लगाना चाहिए जहाँ से कैसी इन हो रही है घर के अंदर, वहाँ लगाना चाहिए या थोड़ा आगे पीछे लगाना चाहिए? देखिए दानिश भी, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। ओके। ठीक है, वैसे जो मेन सजेशन तो यही होता है कि आप
इसको किसी अपने जो मेन आपका डिली बॉक्स सारे जो रहते हैं आप उसके साथ में लगाएं, ताकि आपको कम से कम तार का जो खर्चा होता है वो आपको कम से कम लगे। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारा ये सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से लेके आप अगर चेक करें तो हमने ये पूरी फिटिंग की तार की हमारी वो डीपी लगी है। तो इसमें हमारी कम अज़ कम, क्योंकि इसमें तकरीबन 50 मीटर हमारी जो थी इसमें वायर लगी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन और आउट के लिए दोनों अलग अलग वायर होती हैं, तो उसमें तकरीबन 50 मीटर हमारी वायर लगती है। जी तो फात भाई ये बताएं कि यूनिक और आइटल की बैटरी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं? देखिए दानिश भाई, कंपैटिबल तो ये मतलब जब बाय डिफ़ॉल्ट हम बॉक्स से बैटरी को निकालते हैं ना, तो उसके प्रोटोकॉल में थोड़ा सा इशू होता है जी। यानी काफ़ी सारे इन्वर्टर्स के साथ इजीली कंपैटिबल हो जाती है, लेकिन यूनिक के जो केस में इसका चक्कर यूँ है कि जब हम इसको करते हैं तो इसको पायलॉन पे इसको सेट करना पड़ता है, और पायलॉन पे भी सेट करने के बाद हमारे साथ एक दफ़ा मसला ये आया था कि इसकी जो एसओसी होती है ना, स्टेट ऑफ चार्ज, वो हमें एग्जैक्ट इन्वर्टर और बैटरी के साथ मैच होती हुई नहीं दिखाई देती। तो उस कंडीशन में मैं तो देखिए, अगर यूनिक के इन्वर्टर के साथ कोई अगर आइटल की बैटरी लगाता है तो उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब बैटरी खरीदें तो उसको सर्विस सेंटर से उसका प्रोटोकॉल आप चेंज करवाएं। उसका प्रोटोकॉल जो है वो आप वोल्ट्रॉनिक बेस करवाएं, क्योंकि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है ना, इसका प्रोटोकॉल वो होता है पायलॉन। तो पायलॉन के साथ ही बैटरी तकरीबन फुली कंपैटिबल नहीं है, लेकिन देखिए BMS कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये फुली कंपैटिबल नहीं है। तो आप इसका वहाँ से इसका प्रोटोकॉल चेंज करवाएं, इसको वोल्ट्रॉनिक बेस करवाएं, और उसके बाद फिर ये है इंशाल्लाह आपको ये मसला देखने को नहीं मिलता। और जैसे अभी के 3 बज रहे हैं तो कितना PV आ रहा होगा? दानिश में अभी आप देखें अगर 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो अभी क्योंकि घर का जो हमारा ऊपर से जो PV आ रहा है वो 400 वाट है, सॉरी 625 कुछ ऐसे चल रहा है। जबकि अगर मैं आपको लोड दिखाऊँ इसका घर का इस वक्त टोटल तो 9% लोड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये। जी तो फात भाई ये इन्वर्टर, सोलर, वायर, प्लेट्स एंड स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा तकरीबन? जी दानिश भी देखें, इस सेटअप के ऊपर जो है ना हमारा तकरीबन 4.5 लाख के करीब यहाँ पर खर्चा आ चुका है, जिसके अंदर ये यूनिक का इन्वर्टर जो है तकरीबन 95,000 का, ये एक 15 तक की बैटरी पड़ी है, और उसके अलावा जो मिसलेनियस और प्लेट्स वगैरह मिला के सारा हमें तकरीबन ये 4.5 लाख का इसका खर्चा हो चुका है। 4.5 लाख का? 4.5 लाख। चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है फात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ एक और नए सेटअप पे। ओके, थैंक यू।